हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसपी की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है। तो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एसएसटी वाला हिस्ट्री कैसे पढ़ें, पॉलिटी कैसे पढ़ें। और अपने आप में अगर आप देखेंगे 6 to 12 तक अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इन सब की बुक्स देखेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा बंडल हो जाता है जो बच्चों को ना सिर्फ पढ़ना है, उसमें से आपको ये चीजें भी देखनी है कि कौन सा फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है, प्लस आपको ये याद रखना है कि एग्जाम हॉल में किस तरीके से हमें इन चीज़ों को यूटिलाइज करना है। तो ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो कोशिश करूंगी कि आपकी चीज़ें मैं आसान कर पाऊँ और होप सो। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा, चाहे आप डीएसएसबी में टीजीटी, पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये टिप्स आप अपने सब्जेक्ट में भी फॉलो अप करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से। देखिए, एनसीईआरटी ही क्यों, पहले तो आप ये समझिए। एनसीईआरटी इकलौती ऐसी, मतलब और भी बुक्स हैं, जैसे अगर आप यूपी की बुक्स देखेंगे या फिर और किसी स्टेट टेट की बुक देखेंगे तो स्टेट टेट्स की जो बुक्स होती हैं उन पे ज़्यादातर फोकस जो किया जाता है वो फैक्ट्स पे किया जाता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने खुद ने डिक्लेयर कर रखा है कि हम बच्चे की फैक्ट्स ही नहीं बल्कि हम बच्चे की कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, मतलब कि बच्चा अपनी जिंदगी से रिलेट कर सके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ में फोटो क्लिक करके यहाँ शो हो रहा होगा आपको। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी मान के चल रहा है कि आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वो चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। तो इससे क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट प्लस आपकी जो बुकिश नॉलेज, जो कहता है ना बच्चे सिर्फ रट रहे हैं, नहीं, यहाँ रटना नहीं है। यहाँ पर जब आप इन्वॉल्व होगे बुक के अंदर तब आपको पता चलेगा कि आपको इससे ज्यादा बेटर बुक कोई नहीं मिलेगी, ठीक है। और मैं इसलिए पर्सनली इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि मुझे भी एनसीईआरटी से ज्यादा बेटर बुक कोई नहीं लगती, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पर एक चीज का और ध्यान दिया जाता है कि लैंग्वेज बहुत, मतलब मुझे पर्सनली, हो सकता है किसी अपना अपना एक समझने का तरीका होता है, तो मुझे तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज काफी अच्छी लगती है। जब आप पढ़ते हो बुक को तो आपको कई चीजें इजी वे में समझ आ जाती हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखिए कि कई जगह ऐसे टर्म्स भी यूज होते हैं जो कि कंफ्यूजन, मतलब शब्द ऐसे होते हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आप थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूंगी कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे। पहला, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सिलेबस और आपका एनसीईआरटी। 3 चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ एनसीईआरटी आप किस तरीके से रीड आउट करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी जब भी आप रीड करेंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, होना चाहिए। जैसे टीजीटी एसएससी वाले बच्चे हैं, यहाँ पर वो पेडागोजी के कई बार सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो एनसीईआरटी आपका पेडागोजी वाला सेक्शन भी फुलफिल कर देती है। जैसे कि आप ये 9th की एनसीईआरटी मैंने ली है, ठीक है। तो ये आपका ना खंड 1 है, ये वाला। तो इसमें अगर आप स्टार्टिंग का जो फ्रंट पेज है इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू मिल गया। प्लस इसमें फिर हमने जैसे एक खंड में 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो तीनों चैप्टर्स में हमें पता चल गया कि पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी, फिर हमने रूसी क्रांति पढ़ी, फिर हमने नाथसीवाद पढ़ा, ठीक है। ये वाला चैप्टर, ये वाला खंड में हमने ये 3 चैप्टर के साथ डील करेंगे। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये खुद एनसीईआरटी बता रही है कि आधुनिक विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं। मतलब कि जब आप 6 to 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ज्यादातर हिस्सा जो है वो आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। लेकिन जब आप 9 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको ज्यादातर हिस्सा जो दिया जाता है वो विश्व के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि वर्ल्ड वाइड दिया जाता है, ताकि आपको ये समझ या कह लीजिए ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो सके कि उस समय सिचुएशन पूरे विश्व में क्या चल रही थी, ठीक है। तो जब आप इतनी चीजों को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से, किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, ठीक है। तो ये पता चल गया। ये बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना फ्रंट पेज। इससे आपको कई बार जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, एक चीज और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जैसे केवीएस के टीजीटी एसएससी वाले बच्चे अभी
प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, इंटरव्यू की, और डीएसएसबी वाले भी अब ऑलमोस्ट लोग प्रिपरेशन में लग गए। तो मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, क्या आप लोगों को इस तरीके की कोई वीडियो चाहिए जिसमें कि मैं आपको चैप्टर वाइज बता सकूं कि इसमें कौन सी पेडागोजी, मतलब क्या उद्देश्य यूज किए गए, किस उद्देश्य से ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, या फिर किस तरीके से आपको ये पढ़ाना है, क्या टीचिंग मेथड्स यूज करने, मतलब पेडागोजी वाला सेक्शन आपका एक तरीके से यहाँ पर मैं डील करना चाहती हूँ। तो अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं थोड़ा सा एनालाइज करके आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपकी एक, अगर डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगी कि इन चैप्टर में से कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, या फिर कौन से उद्देश्य रखे गए हैं, ताकि आपकी जो एक समझ विकसित हो सके, आपको समझ आ सके कि किस तरीके से हमें जब ये चैप्टर क्लास में पढ़ाना है तो किस तरीके से। और देखिए इसी टाइप के डेली आपको डीएसएसबी में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं जो कि कॉन्सेप्ट पे होते हैं, कि अगर आप इस तरीके ये चैप्टर पढ़ा रहे हो तो ये चैप्टर पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो ये याद रखिए। फिर आपने फ्रंट पेज पढ़ लिया, फिर आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने फ्रंट पेज पढ़ लिया तो आपको पता चल गया कि आपका फ्रांसीसी क्रांति में ये चैप्टर, ये चीजें आपको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कॉजेस हो गए, है ना, उस टाइम सिचुएशंस किस तरीके की थी, क्या क्या, मतलब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। और ये याद रखिए कि एनसीईआरटी सिर्फ फैक्ट्स पे ही नहीं, आपके कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछता है, और डीएसएसबी इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछती है कि ताकि आप कॉन्सेप्ट पे आपकी कितनी कमांड है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेगा तो फर्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ेंगे तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाइलाइटर का यूज जरूर करेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फर्स्ट रीडिंग आप हमेशा हाइलाइटर से करेंगे। सेकंड रीडिंग का क्या करेंगे, सेकंड रीडिंग हमेशा अपनी किसी ना किसी, या तो पेंसिल ले लीजिए या पेन ले लीजिए, ठीक है, पेंसिल ले लीजिए, सेकंड रीडिंग में हमेशा पेन यूज कीजिएगा, लेकिन जो थर्ड रीडिंग होगी वो किसी डिफरेंट कलर के पेन। और जब भी आप फर्स्ट रीडिंग में आपको हर चीज है ना इंपॉर्टेंट लगने लग जाती है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, लेकिन जब आप सेकंड रीडिंग करते हो तो आप कई चीजों को कट करते हो, लेकिन जब आप थर्ड रीडिंग करते हो तो सिर्फ आप एक शब्द के ही से ही पूरे कॉन्सेप्ट को समझने लग जाते हो। तो देखिए मैं इतनी चीजें आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि देखिए आप पढ़ लीजिए, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, बहुत हर टॉपिक के लिए आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको एग्जाम निकालना है, आपको एग्जाम निकालना है, प्लस यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ क्वालिफाई कैटेगरी है, तो आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ अपना एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आप पढ़ेंगे तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 3 रीडिंग आपकी हो जाए, ठीक है। और इतना अगर आप कर लेते हैं ना तो आपका खुद कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ ये याद रखिए जब भी आप कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हाइलाइटेड जरूर यूज करना। देखिए मेरी हमेशा जितनी भी एनसीईआरटी होंगी ना उनमें तीन हमेशा मिलेंगे, जैसे कि अगर आप, मैंने जो फर्स्ट रीडिंग की है हमेशा हाइलाइटर से की है, सेकंड रीडिंग हमेशा पेंसिल से की है, लेकिन थर्ड रीडिंग से मैंने हमेशा पिंक कलर का पेन यूज किया है ताकि मुझे याद रहे कि किस तरीके से चीजें करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप इन सब चीजों को अगर आप ध्यान से लेके चलेंगे ना तो आपका क्या है, लास्ट मोमेंट में आपको ये सब चीजें हेल्प करेंगी। और देखिए मैं अगर खुद बताऊं तो जिस तरीके से आप ये जो बॉक्सेस दिए होते हैं ना, इन बॉक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है आपके लिए, तो इन्हें बॉक्सेस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। प्लस यहाँ पर बीच बीच में आपसे के पास आते हैं क्वेश्चंस। देखिए वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें हेल्प करेंगी यहाँ पर। तो बीच बीच में कई, जैसे यहाँ पर 9th क्लास में काफी ज्यादा ना चित्र वगैरह यूज किए गए, तो डायरेक्टली चित्रों से वो आ जाता है कि ये जो चित्र है या फिर कह लीजिए ये जो पेंटिंग है ये किसने बनाई है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको एक भी बॉक्सेस और एक भी, देखिए बॉक्सेस में आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है, क्योंकि कई बार है ना एग्जामिनर आपसे इन बॉक्सेस से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और जब आप प्रीवियस से देखेंगे ना तब आपको ये चीजें खुद भी पता चल जाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज देखिए बॉक्सेस में यहाँ पर जैसे कि ये नए शब्द जो आते हैं, अगर आपने 2021 वाला डीएसएसबी का एग्जाम दिया होगा तो वहां पर पुलिक करके एक क्वेश्चन आया था, वो बॉक्स से ही आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि महिलाओं का परसेंटेज क्या था 2018 वाले पेपर में। तो यहाँ पर इस चीज से ये चीज फाइनल होती है कि आपको एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस, ठीक है, इन्हें बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना, जो नए शब्द दिए होते हैं उन्हें जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये डायग्राम दे रखा है। मैं ज्यादातर कोशिश करती थी ना कि जब भी एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ तो जो भी मेरे नोट्स हैं या फिर जो भी चीजें हैं वो नोट डाउन करती जाऊं, तो इसलिए मेरी एनसीईआरटी का बहुत बुरा हाल है, ठीक है। लेकिन आप जब जब भी बॉक्स पढ़ेंगे तो बॉक्स में आपको कई चीजें होंगी जो नाम नाम जरूर हाईलाइट करेंगे, प्लस जैसे सन का कोई जिक्र है, कोई सन है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी उन्हें जरूर हाईलाइट करेंगे। प्लस ये जो क्रियाकलाप होती हैं इन क्रियाकलापों को जरूर देखेंगे आप, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी का आप एक कोना भी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी चीज, जब देखिए जैसे ये टेनिस कोर्ट की ये जो शपथ वाला तस्वीर है, ठीक है, इस तरीके से जैसे ये वाला अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें ये पेंटिंग है तो ये पेंटिंग किसने बनाई है, तो ये किसने बनाई है, ली जाक लुई डेविड ने बनाया, ठीक है, ये चित्र। अगर तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको डीएसएसबी में देखने को मिलता है। और मैं ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट के बच्चे भी है ना तो आपको अपनी बुक्स में भी ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि आप चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी या किसी भी अदर सब्जेक्ट की, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एनसीईआरटी आपको कैसे फॉलो करनी है। और कोशिश कीजिए, मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़िएगा तो माइंड मैपिंग जरूर किया करें। जब आपने पढ़ लिया तो थोड़ी देर अपने दिमाग को शांत करेंगे, बैठ के आराम से सोचेंगे कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। जो पढ़ा है उसे सिर्फ एक रफ कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है, उसमें आपका कुछ होगा नहीं, लेकिन जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है ना वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। और जब आप एग्जाम हॉल में होते हो तो आपको ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो सारी, चाहे आप साल से मेहनत कर रहे हो, चाहे आप 2 साल से, चाहे आप 6 महीने से, सारी मेहनत 2 मिनट में जीरो हो जाती है। तो ये चीज याद है कि ये आपने चैप्टर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने थोड़ा सा लिख लिया, लेकिन वो कॉपी फेंकनी नहीं है कभी भी। जब आप सेकंड रीडिंग करोगे ना तब आप उस कॉपी को देखना, उस चैप्टर को देखना, तब आपको पता चलेगा कि आप वहां क्या क्या मिस कर रहे हैं। देखिए सेल्फ स्टडी का मतलब होता है सिर्फ किताबें पढ़ना ही नहीं होता। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि आप खुद को जानिए कि आप किस तरीके से पढ़ना, आप किन चीजों को ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं, किन चीजों को, जब इंसान अपने आप की चीजों को एनालाइज कर लेता है, ठीक है, तो उसे खुद पता चल जाता है। आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इतनी सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि टाइम का शॉर्टेज यहाँ पर बहुत होता है, तो आपको स्मार्टली, तभी मैं कह रही हूँ डीएसएसबी का 101% जो सिलेक्शन है ना वो बच्चा लेके जाएगा जो कि दोनों पार्ट पे फोकस करेगा, प्लस स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना हर चीज को मेंटेन करेगा। जब आप माइंड मैपिंग कर लेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो पीछे के क्वेश्चन आंसर हैं एक बार उन्हें भी देख लें, वहां से भी कई चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहती है। देखिए इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, लेकिन आप एक चीज याद रखिए कि देखिए यहाँ पर कई बच्चे इस तरीके का कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम इतना सब कुछ कैसे पॉसिबल है। तो देखिए जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा आपके लिए होगा, ठीक है। ये मेरी मम्मी बहुत कहावत बोलती है कि आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अगर आप अपने आप पे तरस खाएंगे तो फिर कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। और हाँ एक चीज और कि टीएसएसबी टीजीटी एसएसटी के नोट्स, एनसीईआरटी के नोट्स मैं भी प्रिपेयर किए हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो यहाँ स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, वहां जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। प्लस अगर आप जीएस वाले, जैसे कि आपको पता है डीएसएसबी टीजीटी और पीजीटी और पीआरटी तीनों ही में ही जीएस वाला सेक्शन अपने आप में डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ ये मेरी एक बुक है जिसमें मैंने आपके 2014 से लेकर जो कि 2022 तक, 2021-22 तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं जिनमें ये जीके वाला सेक्शन है, उन सब के प्रीवियस ईयर प्लस सॉल्यूशन के साथ ये बुक प्रोवाइड की गई है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये बुक जो है सिर्फ और सिर्फ जीएस वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिए। और बाकी कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज होती है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए थोड़ा सा अपनी चीजों को एनालाइज कीजिए। जितना आप अपने आप पे काम कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं तो किसी एक टाइम पीरियड में मेरा भी बहुत बुरा हाल हुआ करता था कि गाइडेंस नहीं मिल पाती थी, ठीक से पता नहीं चल पाता था। तो कई बार है ना, आपको जब चीजें अवेलेबल हो रही है तो प्लीज उन चीजों को फॉलो कीजिए। और
उन चीज़ों के जितनी भी मैंने आपको ये एनसीईआरटी की चीज़ें बताई हैं, अगर आप इन सबको फ़ॉलो करोगे ना, आपको किसी भी गाइड बुक्स, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर चीज़ अपने आप खुद अवेलेबल। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको ये सारा चीज़ें करने के लिए आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, जो कि टाइम आपके पास है नहीं। तो कोशिश मैंने की है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने की। लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों के क्वेरीज़ को फुलफिल किया जा सके। और बाकी कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।